हमारे स्कूल के बारे में ऐसे प्रोजेक्ट के तहत जो बातें फैलाई जा रही हैं उसका तथ्य क्या है, सत्य क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड जो ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित की जाती है, ये एक इंटरनेशनल स्तर का अवार्ड है जिसमें स्कूल करिकुलम को किस तरह से इंटरनेशनल डायमेंशन दे के बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे एक ग्लोबल सिटीजन बन सके। इसके तहत एक LKG UKG के बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, नो योर नेबरिंग कंट्री। उनका ये चैप्टर है नेशनल सिंबल। उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त बच्चों से ये भी कहा गया था कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ दूसरे कंट्रियों के, अपने कंट्री के सिंबल के अलावा दूसरे कंट्रियों के नेशनल सिंबल, उनके नेशनल एनिमल्स, नेशनल गेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर, फ्लैग, एम्बलम, एंथम आदि सीखेंगे। इसमें जो कंट्रियाँ इन्वॉल्व थी वो हमारे पड़ोसी देश थे, जैसे चाइना, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। ये 5 कंट्री हमारा टॉपिक में था। रात में मेरी वाइफ हमको बोली कि बच्चा लोग को टास्क दिया गया है, जैसे 3 ग्रुप में, जैसे 18 बच्चे हैं तो जी, तो किसी 6 बच्चे को पाकिस्तान का, 6 बच्चे को बांग्लादेश का और 4-5-6 बच्चे को भारत का नेशनल एंथम प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया जी। और मेरे बेटे को तो भारत का दिया गया था, अलग बात है। और उसमें व्हाट्सएप का उनका ग्रुप में हम ये भी देखे कि वो लोग को यूट्यूब का लिंक भेजा गया है जी, क्योंकि उसमें से कोई एक पेरेंट उसमें से कमेंट करी थी कि मेरा बच्चा पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा नहीं पा रहा है। तो उसमें वो लोग क्या किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का यूट्यूब में वो लोग लिंक भेजा है नेशनल एंथम का कि इस तरह से गाना है, मतलब उसका रिदम ये है जो भी है। और दोनों देश का नेशनल एंथम लिख के पूरा लिखा हुआ भी भेजा गया है जी। हाँ, तो वही और उसको बांग्लादेश का प्रैक्टिस करना है, पाकिस्तान का प्रैक्टिस करना है, और बाकी वो लोग का बाकी सिंबल क्या है, ये नेशनल फ्रूट, फ्लावर, ये वो चाइना का भी, बांग्लादेश, भारत का सब याद करना है जी। उससे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मेन तो जो नेशनल एंथम था उसीलिए हम फिर प्रिंसिपल को फोन किए थे। अच्छा। तो वो बोले कि आप तो बच्चा में नफरत फैला रहे हैं, ऐसा वैसा करके बहुत बात समझा दी हमको। तो बोले तो नेशनल जनरल नॉलेज के लिए है। हम बोले जनरल नॉलेज के लिए तो हम लोग पाकिस्तान का नेशनल एंथम अपना बच्चा को प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं ना, भारत में रह के। तो फिर लास्ट में प्रिंसिपल साहब बोले हमको कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको हटा देते हैं जी। हम सर इसमें भी आप बोले कोशिश करेंगे, ये क्या मतलब, उसको हटाइए, हटाना है सी, और कोशिश का क्या बात है। किसी देश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत या कुछ भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, अगर उसको हिंदुस्तान के बच्चे सीखते हैं तो ये क्या 124A में लागू होता है, आता है? ये बिल्कुल नहीं आता है। और राष्ट्रगान, किसी देश के राष्ट्रगान के बारे में जानने में और सीखने में क्या परेशानी है? ये तो इतिहास है, ये तो सिविक्स का, समाजशास्त्र का विषय है जो हमें जानना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान से यहाँ पे क्या लेना देना है? सर वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्या ये देशद्रोह का मामला आपकी नजर में है? देखिए, हम यही न बोल रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सर आप पर समीक्षा होगा, विधि विभाग के राय के अनुसार ही कार्रवाई होगा। सर ये ब्रिटिश काउंसिल के तहत ये लोग कोई प्रोजेक्ट के तहत सभी नेबर राज्यों, जो भी कंट्री हैं, सभी के राष्ट्रगान और पक्षी, पशु, जो भी फ्लैग हैं, सबके बारे में जानकारियां दे रहे थे। तो क्या सर ये जानकारियां देना हमको ये बोल जानकारी देना गुनाह नहीं है जी, लेकिन प्रश्न इसमें क्वेश्चन करना चाहिए इसको। पाकिस्तान और बांग्लादेश का और देश था, अमेरिका था, जापान था, ब्रिटेन था, बहुत से, नेपाल था बगल में, और भी राज्य देना चाहिए। लेकिन
पाकिस्तान ये तो ब्रिटिश काउंसिल ने दिया है, आपने लेटर देखा है? मैंने देखा है, उसमें बाकायदा पाकिस्तान बांग्लादेश का भी नाम दिया हुआ है। पड़ोसी देश में आपका नेपाल भी आता है। राइट सर, अगर मान लीजिए नेपाल का होता तो ये देशद्रोह होता कि नहीं? हम बोले ना, कहें क्या होता है उसे देशद्रोह के बाद। हमने कहा ना कि जांच के आदेश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि से राय दिया मांगा जाएगा, विधि सम्मत जो राय आएगा उस पर कार्रवाई होगा। जहाँ तक देशभक्ति की बात है, मैं खुद एयरफोर्स से सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। देश सेवा के बाद आज समाज सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ। इसमें कहीं भी ये मंशा नहीं है कि वो गलत चीज़ सीखे। मैं खुद एक राष्ट्रभक्त हूँ और चाहता हूँ कि हर बच्चा इस देश का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। जहाँ तक ज्ञान की बात है, वो हर चीज़ की ज्ञान हमें होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको यहीं पर रोकें, इसको आगे ना बढ़ने दें। बच्चे परेशान हो रहे हैं, टीचर परेशान हो रहे हैं, बात को हवा ना दें। अगर इससे हमारी इस गतिविधि से जो ISA के तहत थी, हमारे भाई बहनों को अगर आहत पहुंची है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, बार बार माफ़ी मांगता हूं। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूं और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बात को आगे और ना बढ़ाएं।